जय कृष्ण गोस्वामी अंधा और लंगड़ा का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी गांव में एक अंधा एक लंगड़ा रहता था। दोनों में बहुत गहरा दोस्ती था। दोनों गांव में अंधा गांव में भीख दुख मांग करके अपना गुजारा करता था। लंगड़ा एक बैसाखी लेकर के एक पैर पे सारे गांव का गाय भैंस चराया करता था। गाय भैंस चराने के बाद अपना जीवन किसी प्रकार व्यतीत करता था। अंधा और लंगड़ा दोनों में बहुत गहरा प्रेम था। दोनों एक दूसरे से बराबर मिलता रहता था। लंगड़ा सारे गांव में सबों का भैंस खोल करके गाय खोल करके चराता था और सबसे पैसा लेकर के अपने बीवी बच्चे का भोजन यापन करता था। एक दिन लंगड़ा की बीवी ने बोला, ए लंगड़ा, देखो ऐसा है कि इतने पैसे से तो अपना बाल बच्चे का जीवन यापन नहीं चलता है, इसलिए तुम कुछ और काम करो। लंगड़ा ने बोला, मैं क्या करूं? एक पाँव का तो विकलांग हूँ, दूसरा मैं कर ही क्या सकता हूँ। लंगड़ा की बीवी ने बोला, क्यों नहीं, एक पाँव नहीं है तो क्या होगा, लेकिन हाथ तो है, आँख तो है, ये तो है। ऐसा करो, सारे गाय भैंस वाले से कुछ रुपए एडवांस ले लिया करो। एडवांस ले लो, एक छोटा सा दुकान कर लो। उस दुकान पे मैं बैठूंगा और दुकान चलाऊंगा और तूने सारे गांव का गाय भैंस चरा करके उसका एडवांस पैसे सठा देना। लंगड़ा बोला, हाँ ये तो हो जाएगा। लंगड़ा ने सारे गांव वाले से बोला, भाई मैं तो आप लोगों का गाय भैंस चराता हूँ, लेकिन मुझे इतने पैसे से गुजारा नहीं चलता है। मेरी घरवाली ने हमसे बोला कि सबों से कुछ पैसे एडवांस ले लिया करो और एक छोटा सा दुकान कर लो। मैं भी बैठे बैठे क्या करूँगा, मैं भी दुकान करके कुछ पैसे कमाऊँगा। सारे लोग बोला, हाँ हाँ भाई, ये तो आपकी घरवाली ने बहुत अच्छा बोला, ये काम अच्छा है, ये लो पैसे और जाओ अपना कुछ धंधा करो। अब लंगड़ा ने सारे पैसे ला करके अपने घरवाले को एक छोटा सा दुकान कर दिया। अब उनकी घरवाली ने दुकान चलाने लगा। एक दिन की बात है, गांव में घनाघोर आग लग गया। गांव के सारे व्यक्ति अपना अपना घर छोड़ करके भाग गया। अब अंधा बेचारा लाठी के सहारे तो भीख मांगता था, लेकिन उसे तो दिखाई नहीं देता था कि मैं किधर भागूं। इधर भागता था तो इधर हाथ जलता था, इधर भागता था तो इधर पाँव जलता था। इतने में लंगड़ा उसे मिल गया। बोला, ओ भाई अंधा, रुक जाओ, मैं भी तेरे साथ भागूंगा। लंगड़ा ने बोला, देखो मुझे तो भागना नहीं आता है, लेकिन तुम मुझे अपने कंधे पे बिठा लो तो मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा और तुमने चलते रहना तो इस आग से जलने से पाकने से हम दोनों बच जाएंगे। अंधा के दिमाग में ये बात समझ में आ गया। अंधा ने बोला, ठीक है, मैंने तुझे कंधे पे उठा लेता हूँ। अंधा ने लंगड़े को कंधे पे उठा लिया और बोला, चलो। अब लंगड़ा ने ऊपर से बताने लगा, इस रास्ते से चलो। दोनों एक दूसरे के सहारे से बस्ती पार कर गया। बस्ती पार करने के बाद दोनों का जान बच गया। अब अंधा और लंगड़ा सोचने लगा,
हम दोनों आदमी एक गाड़ी के दो पहिए क्यों न बन जाए। बोला कैसे? बोला ओ भाई, आपने जो दुकान किया है उसमें तो एक लेबर की ज़रूरत है ही। बोला हाँ। वो मेरे सर पे कुछ अनाज लाद दिया करो और हाथ पकड़ करके तुम अपनी घरवाली से बोलो कि अपनी दुकान के पास रखवा लेगा। मैंने तेरा सारा सामान ढो दूंगा और मेरा भी गुजारा बसारा आराम से चलने लगेगा। मुझे भी भीख मांगने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लंगड़ा ने बोला ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करूँगा। अपने घरवाली से बोला देखो, अंधा तो अंधा ही है, लेकिन सारे गांव में भीख मांग करके अपना गुजारा करता है। अब अंधा भीख मांगना नहीं चाहता है। वो बोलता है कि मैं तेरी दुकान में काम करके अपना जीवन यापन काट लूँगा। बोला ठीक है। अब लंगड़ा का जो दुकान का माल आता था वो उतार देता था और अंधे के सर पे लाद करके उसका छोटा बच्चा हाथ पकड़ करके अपनी दुकान के पास ले आता था। दुकान के पास सामान रखने के बाद उसका घर वाले धीरे धीरे अपनी दुकान में सारा सामान सेट कर देता था। इस प्रकार अंधे और लंगड़े की जिंदगी बड़े आनंद से जीने लगा। एक दिन की बात है, अंधा और लंगड़ा में लड़ाई हो गया। अंधा बोलने लगा देखो, मैं तेरे दुकान का सारा सामान ढो करके लाता हूँ तब तेरा दुकान चलता है। लंगड़ा ने बोला ए चुप, तुम क्या बोलेगा? तो तुम तो भीख मांगता था, तूने तो मेरे दुकान का सारा माल ढो ढो करके तेरा जीवन यापन चलता है। मैंने ही तो ये रास्ता तुम्हें बताया कि तेरे सर पे बोरी रख करके मेरा बच्चा पकड़ करके लाएगा और मेरी दुकान के सामने रख देगा और तुझे भी पैसा बन जाएगा। लंगड़ा ने बोला हाँ भाई, ये बात ठीक है। दोनों का जिंदगी सुखमय कटने लगा। अंधा और लंगड़े की कहानी कुछ दिन तक इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन की बात है, अंधा नदी में नहाने के लिए चला गया और जाते समय रास्ते में उसे लंगड़ा भी मिल गया। लंगड़ा से बोला ओ भाई, सब दिन तो पोखर में कुएं में नहाते हैं, नलके में नहाते हैं, आज चलो आज नदी में हम लोग नहा आएंगे। बोला ठीक है। अब लंगड़ा ने बोला मुझे कंधे पे उठा लो। लंगड़ा को अंधा ने कंधे पे उठा लिया और नदी की ओर चल दिया। अब अंधा को तो ये नहीं दिखाई देता था न नदी में कहाँ कितना पानी है या नहीं है। वो पैर के सहारे थाते पानी में घुस गया और नहाने लगा। कुछ दूर के बाद गहरा पानी था। गहरा पानी में अंधा डूब के मर गया। अब लंगड़ा अंधा को बचाने के चक्कर में एक पैर के सहारे उस पानी में घुसने लगा। घुसते लंगड़ा एक पैर से वो भी डूब करके मर गया। अंधे और लंगड़े की कहानी समाप्त हो गया। दोनों की दोस्ती बहुत दिन तक चला। अब लंगड़े की बीवी लंगड़े को मतलब खोजते परेशान हो गया। कुछ दिन के बाद लंगड़ा और अंधा दोनों नदी में फूल करके हिलने लगा। अब दोनों की घरवाली ने उसे उठा करके ले गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंधा और लंगड़े की कहानी समाप्त।